मकतूला हुमा का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था और दीनी तालीम हासिल करती थी। उसको अपने मामू का बेटा पसंद था और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। मामू के बेटे के लिए कई मर्तबा हुमा का रिश्ता आता है, लेकिन हुमा के घर वाले इनकार कर देते हैं। उसकी वजह ये थी कि लड़का ना तो कोई काम काज करता था, ना कोई हुनरमंद था और ना ही उसके पास कोई नौकरी थी। इस इनकार के बाद उसने क्या किया, फ़ैसला किया कि वो अपनी मर्ज़ी से कोर्ट मैरिज कर लेगी, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। कोर्ट मैरिज के बाद अपने शोहर असद के साथ उसके घर चली जाती है। फिर कोर्ट में एक ऐसी रिट भी दायर की जाती है जिसमें वो इस बात का इजहार करती है कि उसके वालिदैन उसको कत्ल कर देंगे, उसके वालिदैन उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से अपने मामूज़ाद असद के साथ शादी कर चुकी है और वहाँ पे वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। इस वाक़े के बाद 4 माह गुजर जाते हैं कि माँ बाप के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, ना कोई टेलीफोनिक रब्ता रहता है, ना ही उसकी खैरियत के बारे में वो जानते हैं। 4 माह के बाद अचानक फ़ोन कॉल आती है कि हुमा का करंट लगने से इंतकाल हो गया है। वालिदैन बड़े परेशान होते हैं और ये सोचकर कि शायद यही रब को मंजूर था कि उनकी बेटी करंट लगने से जहाँ बाग हो गई है। जब वो उसके घर जाते हैं, बेटी के ससुराल वालों के पास जाते हैं, तो मोहल्लेदार उनको ये बताते हैं कि उनकी बेटी पर पिछले 3 से 4 माह में बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है। मोहल्लेदार जो हैं वो अपना नाम सीगा राज में रखना चाहते हैं। पुलिस को भी वही इतला देते हैं। पुलिस भी 15 पर जब वहाँ पे पहुँचती है तो मोहल्लेदार इतला देते हैं कि बच्ची को करंट नहीं लगा, बल्कि उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था और उसके गले में फंदे के निशानात भी थे। फिर पुलिस आती है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम करवाया जाता है। फिर डेड बॉडी जो है हुमा के वालिदैन के हवाले कर दी जाती है। वो अपने घर में आके उसकी तदफीन करते हैं और मुलजिम, जिसमें उसकी हुमा की सास, हुमा का ससुर जो मामू और ममानी भी हैं, फिर उसका शोहर और उसकी बहन, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाता है। नामज़द मुकदमा होता है। पुलिस तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लेती है। अभी गिरफ़्तारी को इल्तवा में रखा जाता है, लेकिन 4 माह के बाद ही इस तरह का तशद्दुद करना और उस पर तशद्दुद करना जो अपनी खुशी से शादी करके असद के साथ आती है। ये केस और ये मामला क्या है, ये हम आपको आगे चल के बताते हैं और इसके हवाले से घर वाले क्या कहते हैं और इसके मुताबिक पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बात, इसके बारे में कानून क्या कहता है, क्या वाकई ही वो फंदा लगाकर उसने ज़िंदगी का ख़ात्मा किया या शोहर और सास ससुर के तशद्दुद से उसकी मौत वाक़या हुई।